नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर आमने सामने हैं। तांडव को लेकर देश भर में बवाल मचा है, लेकिन चूंकि जो बॉलीवुड की ये गैंग है जिसने तांडव को बनाया है वो मुंबई से है, तो ऐसे में मुंबई में बवाल मचना लाजमी है और वहां बीजेपी और शिवसेना अब इसको लेकर आमने सामने आ गई है। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ये शुरू से ही मांग की जा रही थी कि तांडव के जो मेकर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी के दबाव के चलते वो एफआईआर भी दर्ज हुई और अब कार्रवाई भी पुलिस को करनी होगी। फिर इसको लेकर शिवसेना, जो कि अब तक बिल्कुल चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन अब उन्होंने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कुछ टिप्पणियां की है, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है, तो वहीं सेना पर भी सवाल उठाए हैं और जवानों की शहादत को उन्होंने हत्या करार दिया है, साथ ही एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। तो लगातार इस तरीके की बयानबाजी शिवसेना की तरफ से होती रही है। शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, वो ऐसे ही बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब अपने मुखपत्र सामना में जो उन्होंने लेख लिखा है, जो आर्टिकल लिखा है, उसमें भी तमाम तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए उन्होंने सेना के मनोबल पर ही सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू देवी देवताओं पर जिस तरीके से लगातार उनके अपमान को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है और बीजेपी पुरजोर तरीके से ये कोशिश में जुटी हुई है कि जिन्होंने भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर शिवसेना अपने इस आर्टिकल में मजाक बनाती नजर आ रही है और इसी का जवाब बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट करते हुए दिया है। बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व शिवसेना को याद आता है। देवताओं का अपमान के खिलाफ बीजेपी मैदान में उतरी है। ये बात हंसी मजाक की आखिर कैसे हो सकती है, यह सवाल राम कदम ने पूछा है। सरकार होने के बावजूद देश के सभी राज्यों में एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य था जिसमें 100 घंटे के बाद बीजेपी के दबाव के बाद वहां की जो पुलिस है उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। आपको बता दें, देश भर में जो वेब सीरीज तांडव है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को इस वेब सीरीज के द्वारा आहत किया गया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो चुकी है वेब सीरीज के मेकर्स के खिलाफ। लेकिन मुंबई पुलिस लगातार इस सवालों के घेरे में इसलिए बनी हुई थी क्योंकि एक भी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई थी। बीजेपी नेता राम कदम लगातार मुंबई के घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और अब जाकर मुंबई पुलिस को ये जो एफआईआर है इन मेकर्स के खिलाफ दर्ज करनी पड़ी है। इस पर भी राम कदम ने सवाल उठाए हैं। जो शिवसेना बड़ी बड़ी बातें करती है कि वो हिंदुत्व की पार्टी है, वो देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगी, लेकिन यही शिवसेना, आपको बता दें, तांडव के खिलाफ जब से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तब से उनका एक भी बयान सामने नहीं आया था। लगातार चुप्पी साधे हुए थे उद्धव ठाकरे, संजय राउत, जो कि इतने बड़बोले नेता हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थे। और अब जो आर्टिकल लिखा है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से मजाक ही बनाते नजर आए हैं। वो इस पूरे मामले को ही दरअसल मजाक में ले रहे हैं, जिसका जिक्र बीजेपी नेता राम कदम ने भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सामना में जो लिखा गया है उससे झलकता है कि सत्ता के लालच में शिवसेना गिरती जा रही है और स्वर्ग में जो बाला साहेब ठाकरे हैं उनकी आत्मा भी आज दुखी हो रही होगी, क्योंकि वो लगातार इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताओं के विडंबन को लेकर जो शिवसेना है इसे हास्य में ले रही है और लानत है ऐसी लाचारी पर। तो शिवसेना लगातार अब सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि तांडव को लेकर अब जाकर मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इससे पहले ना तो शिवसेना के कोई भी नेता इस पर बयान देने के लिए तैयार थे। लगातार ये आरोप शिवसेना पर लगते रहे हैं कि दरअसल पूरे ही बॉलीवुड गैंग को शिवसेना बचाती आई है। इससे पहले चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर ड्रग्स का केस हो, जो तमाम स्टार्स उसमें फंसे हैं उन्हें शिवसेना ने कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की है और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर इसलिए ही वो सवाल उठाती आई है। लेकिन एक बार फिर से जब उसने बीजेपी को कहा कि बीजेपी एक हास्य की पार्टी बनकर रह गई है, इस पर अब बीजेपी भी उस शिवसेना को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सोशल मीडिया पर लोग भी लगातार शिवसेना को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल बाला साहेब ठाकरे जब थे तब शिवसेना अलग थी, लेकिन आज जब उद्धव ठाकरे सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो शिवसेना की छवि पूरी बदली हुई नजर आ रही है। शिवसेना
अब हिंदुत्व की नहीं बल्कि हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है। इस तरीके के कमेंट भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता खुद ये मान चुकी है कि जो शिवसेना पहले थी वो अब बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सत्ता पर बैठी हुई है। ऐसे में अब शिवसेना जो तमाम बातें अपने मुखपत्र सामना में लिख रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भाषा ही बोलती नजर आ रही है। सोनिया गांधी जो कहती है अब कहीं ना कहीं शिवसेना भी वही कहती नजर आ रही है। अपने इस आर्टिकल में उनके नेता भी तमाम इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। जो मुखपत्र सामना के जरिए जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें न सिर्फ तांडव को लेकर जो देश भर में बवाल चल रहा है और शिवसेना पर सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर कई अहम बातें कही गई हैं, बल्कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस हद तक गिर चुकी है कि अब पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए उनको लेकर कह रही है कि 40 जवानों की हत्या हुई है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर ये जो बाला साहेब की पार्टी हुआ करती थी ये अब कितनी गिर चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीति लालच के लिए ये पार्टी अब जवानों का इस्तेमाल कर रही है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। और ये वही पार्टी है, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी अभी तक लगातार सेना के मनोबल पर सवाल उठाती रही है। पाकिस्तान पर जो भारत ने कार्रवाई की उसको लेकर सवाल उठे, चीन पर जो कार्रवाई की उसको लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए, लेकिन अब शिवसेना जो है उसी राह पर बिल्कुल चलती हुई नजर आ रही है। आर्टिकल में जो तमाम बातें कही गई हैं वो इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी केंद्र सरकार को ये तमाम बातें बोलकर जो है घेर चुकी है, लेकिन एक बार फिर से शिवसेना ने वही तमाम बातें कही हैं। तो ये दिख रहा है कि आखिर शिवसेना कितनी बदल चुकी है। कांग्रेस के साथ मिलकर कहीं ना कहीं अब अपनी लुटिया डुबाने में वो लगी हुई है। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां शिवसेना का सिक्का चलता है, लेकिन अब वो शिवसेना की जो पूरी चमक है वो ही फीकी पड़ती जा रही है। जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर वो वहां की सत्ता पर बैठी है और लगातार तमाम ऐसे फैसले लिए जा रही है, तमाम ऐसी टिप्पणियां जो कहीं ना कहीं देश विरोधी जो ताकतें हैं उन्हें बढ़ावा देती है। देश हित के बारे में सोचने के बजाय जो लोग तांडव को लेकर देश भर में ये सवाल कर रहे थे कि आखिर इन निर्देशक निर्माताओं को किसने हक दिया कि वो हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करें, उन्हें अब कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम शिवसेना भी कर रही है। तो शिवसेना ने अपने इस मुखपत्र सामना में जो आर्टिकल लिखा उसमें सेना तक पर सवाल उठाए और कहा कि सेना के जवानों की जो शहादत है वो हत्या है, वो राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके अलावा अर्णब गोस्वामी की चैट का सहारा लेकर भी केंद्र सरकार को फंसाने की कोशिश यहां शिवसेना की तरफ से की गई, लेकिन लगातार अर्णब गोस्वामी भी लगातार जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तक को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो शिवसेना लगातार केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई है उसका हर एक मुंहतोड़ जवाब शिवसेना को मिल रहा है। बीजेपी नेता राम कदम लगातार शिवसेना पर हमलावर है और यही वजह है कि शिवसेना बौखलाहट में लगातार एक के बाद एक कई ऐसे बयान दे रही है जो अपनी ही फजीहत कराती नजर आ रही है। एक और अहम बात अपने इस मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में किसी भी प्रकार का अपमानजनक संवाद शिवसेना ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। एमएफ हुसैन निसंदेह एक महान चित्रकार थे, लेकिन उन्होंने देवी देवताओं के चित्र जिस तरह से बनाए उस पर शिवसेना ने कड़ी आपत्ति जताई और विवाद इतना बढ़ा कि हुसैन को देश छोड़कर जाना पड़ा। तो जिस एमएफ हुसैन की बात शिवसेना कर रही है, आपको बता दें वो चित्रकार जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का जो चित्र बनाया वो आपत्तिजनक था, जिसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उस वक्त बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के नेता थे, तो उनके मौजूदगी में उन पर कार्रवाई हुई और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। उस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार में नहीं थे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि शिवसेना की पूरी छवि ही बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद बदल चुकी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे सत्ता पर काबिज हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और एक तरीके से हिंदू विरोधी लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। तमाम शिवसेना के बयान देख लीजिए, वो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि किस तरीके से सत्ता के लालच के लिए शिवसेना लगातार गिरती जा रही है और जवानों की शहादत को षड्यंत्र बता रही है, हत्या उनकी बता रही है। तो शिवसेना की सोच यहीं से समझ में आ जाती है कि आखिर शिवसेना अपनी सत्ता के लालच में कितना गिर चुकी है। और यही बात बीजेपी भी कह रही है कि आखिर जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचाया गया है, उन लोगों
को अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से ठेस पहुंचाने का काम शिवसेना कर रही है। उनका मजाक बनाने का काम शिवसेना की ओर से किया जा रहा है। यह सिर्फ शिवसेना नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए केंद्र सरकार को तो निशाने पर लेती है, लेकिन देश के कोई भी बड़े मुद्दे पर, चाहे फिर वो किसान आंदोलन ले लीजिए या फिर सीए एनआरसी पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें ले लीजिए, उनके कंधे पर बंदूक चलाकर वो केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। लेकिन हर एक मंसूबे नाकामयाब ही हुए हैं, हर एक मंसूबों में वो फेल ही नजर आई है। और यही शिवसेना के साथ भी महाराष्ट्र में होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो शिवसेना पहले हुआ करती थी वो अब बिल्कुल बदलती नजर आ रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि शिवसेना की जो पहले सोच थी अब वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। और जो हिंदुत्व की बात शिवसेना पहले करती थी और जो लगातार कार्रवाई, जिन्होंने अपमान किया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जो पहले कार्रवाई की गई वो अब नहीं हो रही है। यह शिवसेना को समझना होगा। भले ही वो अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर कितने भी आर्टिकल लिख ले, चाहे कितने भी निशाने साध ले, लेकिन सच्चाई यही है जिसे शिवसेना को समझना होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।